बिहार का मोकामा इन दिनों काफी सुर्खियों में है। ये सबसे अधिक बाहुबली अनंत सिंह के गढ़ को लेकर चर्चा में रहता है। यदि जाति की बात की जाए तो इसे भूमिहारों का गढ़ भी कहा जाता है। हालांकि अनंत सिंह इन दिनों सजा याफ्ता होने की वजह से जेल में है और उनकी विधायकी रद्द होने की वजह से ये सीट खाली हो गई है। उपचुनाव कराए जा रहे हैं। लगभग 2 दशक के बाद यहाँ मैदान में बीजेपी अपने दम पर किस्मत आजमा रही है। उसने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को टिकट दिया है, जबकि आरजेडी ने अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर भरोसा किया है। इन सब के बीच मोकामा में कई पुराने मुद्दे इस बार उछल रहे हैं। ऐसे में आज हम आपको उन 5 मुद्दों के बारे में बताएंगे जो इन दिनों कुछ ज्यादा ही छाए हुए हैं। पहले बात करते हैं मोकामा के नाजरत हॉस्पिटल की। एक समय था जब इस हॉस्पिटल की इलाकों में तूती बोलती थी, काफी फेमस था। मोकामा की बात तो छोड़ दीजिए, बेगूसराय, लखीसराय समेत अन्य जिलों के लोग इलाज के लिए पहुंचते थे। यहाँ तक कि पटना मुख्यालय तक के लोग भी वहाँ इलाज के लिए आते थे। इस अस्पताल का निर्माण ब्रिटिश काल में हुआ था, लेकिन समय के साथ ही इसके रखरखाव में भी गिरावट आने लगी। इस अस्पताल की स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ ओपीडी में उंगली में गिनने लायक बेड रह गए हैं। यहाँ का ओपीडी भी अब पहले की तरह काम नहीं करता है। हालांकि साल 2012 में ग्रामीणों की डिमांड पर सीएम नीतीश कुमार ने ओपीडी को चालू करवाया था, लेकिन इस बार फिर इसकी स्थिति खराब हो गई है। और ऐसे में अब तो मोकामा के लोग भी थोड़ी सी तबीयत खराब होने के बाद सीधे पटना की राह पकड़ लेते हैं और ये मुद्दा बीजेपी खूब जोर शोर से उछाल रही है। मोकामा में एक और बड़ा अस्पताल है, वो है रेफरल अस्पताल। स्थानीय लोगों की माने तो रेफरल अस्पताल आज खुद बीमार है। कह सकते हैं कि वो भी सरकारी कुव्यवस्था का शिकार हो गया है। यह अस्पताल मोकामा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर के रेडियस में है। शहर मुख्यालय के ही रेडियस में ये पड़ता है। एक समय था जब कुछ भी होता था तो लोग सीधे रेफरल अस्पताल पहुंच जाते थे। नाजरत हॉस्पिटल के बाद मोकामा में इसी का नाम था। इससे गांव के लोगों को काफी राहत मिलती थी। दरअसल मोकामा का इतिहास शुरू से ही मारपीट वाला रहा है। यहाँ अब तो कम मारपीट होती है, लेकिन पहले छोटी छोटी बातों पर खूब मारपीट होती थी। डॉक्टर भी मुस्तैदी के साथ तैनात रहते थे। अब तो सब गड़बड़ है, दवा भी नहीं मिलती है। डॉक्टरों को ड्यूटी की बस कहने भर की रह गई है। अब कब आते हैं कब चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। ये अस्पताल भी मोकामा उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। चूंकि लगभग 25 वर्षों से यहाँ अनंत सिंह ही लगातार विधायक बनते आ रहे थे, तो बीजेपी वाले इस मुद्दे को खूब जोर शोर से उछाल रहे हैं और आरजेडी वालों को जवाब देते नहीं बन रहा है। मोकामा स्टेशन से उतरते हैं तो आधा किलोमीटर की दूरी पर परशुराम मंदिर है। यह मंदिर भी उपचुनाव में छाया हुआ है। प्रत्याशी ही नहीं, यहाँ पहुँचने वाले बड़े नेता भी शीश नवाने और आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर पहुँच रहे हैं और ये यहाँ के विकास की बात कर रहे हैं। बता दें कि मोकामा जहाँ भूमिहारों का गढ़ है, वहीं परशुराम बाबा भूमिहारों के कुल देवता हैं। वे यहाँ के ग्राम देवता भी माने जाते हैं और इसी मंदिर की मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। और यहाँ रात में लोग एक मौका छोड़कर कभी भी नहीं ठहरते हैं। ये मौका सिर्फ महायज्ञ के समय आता है। ये महायज्ञ 5 दिनों के लिए होता है। ये उनके जन्म उत्सव पर होता है। जब लोग रात में यहाँ रुकते हैं, वो एक अलग ही खुशी का माहौल होता है। बाकी दिनों में कहा जाता है कि रात में परशुराम बाबा इलाके में भ्रमण करते हैं तथा शहर की सुरक्षा करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यताएं हैं और यहाँ आशीर्वाद लेने वाले कभी निराश नहीं होते हैं। उन्हें आशीर्वाद का फल मिलता ही मिलता है। यही वजह है कि उपचुनाव को लेकर भी नीलम देवी हो या सोनम देवी, इस मंदिर में पहुंचकर दोनों ने परशुराम बाबा का आशीर्वाद लिया। डाक बंगला अब खंडहर बन गया है। ये मोकामा रेलवे स्टेशन के पास ही है। एक समय इसकी चकाचौंध से मोकामा भी जगमग करता था। शादी ब्याह का यहाँ गरीब ही नहीं, अमीर लोग भी आयोजन करते थे। इन्हें होटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बड़े बड़े मंत्री भी रात में यहाँ ठहरते थे, लेकिन ये सब सपना लगता है। सब कुछ समाप्त हो गया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये कुछ और जमाना था। लगता था कि हम लोग शहर में हैं, किंतु अब पहले वाली बात नहीं रही। ये डाक बंगला कभी मोकामा की शान थी, लेकिन अब केवल यादों में बसा ये खंडहर हो गया है। अभी यहाँ ताले लगे हैं, खिड़की किवाड़ भी सही से नहीं है।
कहने को चारों ओर विकास हो रहा है, लेकिन ये विकास यहाँ डाक बंगला के पास आकर औंधे मुंह गिर जाता है। विकास कहीं दिखता ही नहीं है। नई पीढ़ी को तो पता ही नहीं कि पहले ये किस तरह देखने में लगता था। लोग तंज भी कसते हैं कि जब सरकार की ओर से विकास का ढिढोरा नहीं पीटा जा रहा था तब इसकी चमक बरकरार थी। अब नेता लोग विकास विकास चिल्ला रहे हैं तो यहाँ की स्थिति लचर पचड़ है। डाक बंगला को भी फिर से पुरानी स्थिति में लाने की मांग स्थानीय लोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं बाटा कंपनी की। मोकामा स्थित बाटा कंपनी केवल मोकामा या पटना की ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की शान थी। यहाँ के बने जूते चप्पल राज्य के बाहर भी भेजे जाते थे। इतना ही नहीं, यहाँ के बने जूते और चप्पल सियासी गलियारों की पहचान भी थी। मंत्री और विधायक तो पहनते ही थे, सीएम और पीएम के लिए भी भेजे जाते थे। यहाँ काम करने वाले मजदूरों व अधिकारियों से शहर में एक अलग प्रकार की हलचल मची रहती थी। पर त्योहारों में इसका असर लोकल मार्केट पर भी पड़ता था। फेस्टिवल के मौके पर मिलने वाले वेतन और बोनस से लोकल मार्केट गुलजार रहता था। बाहर से आने वाले लोगों के लिए बुकमार्क हो गई थी बाटा कंपनी और उससे जुड़े मोड़ बाटा मोड़ के नाम से फेमस था। हालांकि बाटा मोड़ आज भी फेमस है, लेकिन मजदूरों और अधिकारियों की गुलजार अब सन्नाटा में बदल गया है। इसके अलावा बाटा के बगल में ही मैकडोवेल की फैक्ट्री थी। बाटा कंपनी का मुद्दा भी इस उपचुनाव में छाया हुआ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका